हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर या फिर हम कह सकते हैं द एज ऑफ शेक्सपियर। तो गाइज इससे पहले हम 110 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा 111th क्वेश्चन है। दिस इज शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने क्या लिखा है। तो हम ऑप्शन पे चलते हैं। रोमांटिक कॉमेडीज, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर और सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो गाइज हम देखते हैं कि शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडी लिखी है, ठीक है। और जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है वो किसने लिखी है, आपको पता होना चाहिए, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है वो बेन जॉनसन ने लिखी है। किसने लिखी है? बेन जॉनसन ने लिखी है। और इसके साथ साथ देखो गाइज, आपका रिवीजन भी हो रहा है, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो कि आप अपने आप भी आंसर दे के आगे देख सकते हो कि मैंने क्या आंसर दिया है, अपना मैच कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर है, इसको रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं। विलियम विकरले ने लिखा है, जो कि हमारी वे ऑफ द वर्ल्ड है। और नेक्स्ट है हमारी सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी ऑल्सो रिटन इन रेस्टोरेशन पीरियड, ओके, पोप वगैरह के द्वारा लिखी गई हैं। नाउ नेक्स्ट इज द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट इज शेड ऑफ। शेड ऑफ मीन्स किसके बारे में कहा गया है। तो गाइज ये कहा गया है फ्रांसिस बेकन के बारे में कहा है। किसने कहा है, या हम कहें टोल्ड बाई, किसने इसे इस स्टेटमेंट को दिया है, तो वो है हमारे अलेक्जेंडर पोप। क्या है? अलेक्जेंडर पोप। ये कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, और सबसे ज़्यादा जो हमारी कोटेशन रहती हैं वो हमारे शेक्सपियर से रिलेटेड ही रहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ड्राइडन, पोप वगैरह से भी कुछ कोटेशन है वो पूछ ली जाती हैं। तो कोटेशन से क्वेश्चन काफ़ी टाइम्स आते हैं। और आप देखते हो कि देखो 2010 में टीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम प्रीवियस ईयर से कर रहे हैं, जो कि हमारे टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में आए हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कि सेंटेंस को कंप्लीट करो सही ऑप्शन को चूज करके। तो गाइज हम देखते हैं शेक्सपियर वॉज बोर्न एट, बोर्न एट आया है ना गाइज, एट मीन्स जगह पर, ठीक है। मीन इन होता तो हम सोचते कि किसी प्रॉपर प्लेस का नाम लिया है जो कि बड़ी कंट्री है, ठीक है। वो एट लगाते हम किसी छोटे प्लेस के लिए, और बड़ी कंट्री के लिए हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं स्टेट फोर्ट एट ओन, ठीक है। इसी में मिस्टेक है, चारों ऑप्शन बिल्कुल क्लोज हैं, स्टेट फोर्ड अपॉन ओन, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर रहता है। अगर हम विकिपीडिया की बात करते हैं तो गाइज इसमें जो आंसर लिया गया है वो है स्टेट फोर्ड अवोन अपॉन अवोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर माना गया है, स्टेट फोर्ड अपॉन अवोन। ये ही आपको करना है अगर इस तरह के ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो। नाउ नेक्स्ट इज आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स। देखो इस लाइन की क्या हिंदी है अगर हम बात करें, ठीक है। तो इसमें है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या है? एक गार्डन है, एक बगीचा है। और जो हमारी विल्स हैं, जो हमारी इच्छा है, विशेज हैं, वो इसकी क्या है? गार्डनर हैं, माली हैं। तो कहता है कि ये स्पीच है वो किस, जो हमारी ट्रेजेडी या हम कहते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं उनमें से ली गई है। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा आइगो का जो प्ले रहता है हमारा ओथेलो, ओथेलो है उसमें से ये कोटेशन ली गई है। और किसने इसको स्टेट किया है? आइगो ने इसको स्टेट किया है। नाउ नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द पोइट्स पोइट। कहता है कि किसे पोइट्स पोइट कहा गया है। तो हमारे एडमंड स्पेंसर हैं, उनको पोइट्स पोइट कहा गया है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे किसने हमारे एडमंड स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहा है, ओके। कई क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन से ये। चूज द वन ऑफ दैट डज नॉट मैच। कहता कि इनमें से चूज करो। देखो यही क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में भी किया था गाइज। तो आप देख सकते हो जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की उसमें सारी जो क्लासेस हैं वो सीक्वेंस में लगी हुई हैं। तो यही क्वेश्चन कल वाली क्लास में भी था। मीन्स ये 2018 और 17 में भी, सॉरी 2007 और 6 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो गाइज इसमें हम देखते हैं टचटन है वो एजुलेक्ट से बिलोंग करते हैं, गोनेल है वो किंगलियर से बिलोंग करती हैं,
और शीना है वो जूलियस सीजर से बिलोंग करती है, लेकिन गोबो है वो किससे बिलोंग नहीं करता, 12th नाइट से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, आप बताओगे अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो गोबो है वो किससे बिलोंग करता है, नहीं आप देख सकते हो पीछे वाली क्लास में। नाउ नेक्स्ट इज ऑल दी वर्ल्ड ए स्टेज, जो पूरा वर्ल्ड है वो एक स्टेज है, लोग यहाँ पे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये कोटेशन हमारे विलियम शेक्सपियर के किसी एक प्ले से ली गई हैं, तो वो हमारा कौन सा रहता है, एज यू लाइक इट। सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो गाइज काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। जैसे अब हमारे स्क्रीनिंग वगैरह के जो एग्ज़ाम होंगे तो उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो सेलेक्ट होते हैं एग्ज़ाम सेलेक्ट करने वाले, वो पीछे जो हमारे क्वेश्चन आए हुए होते हैं उन्हीं में से सिलेक्ट करके देते हैं मोस्टली क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट इज सर टोबी बेल्च इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर, जो सर टोबी है वो किस हमारे प्ले से बिलोंग करते हैं, तो वो हमारा 12th नाइट बाय विलियम शेक्सपियर। नाउ नेक्स्ट इज विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन विद द लाइन व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटिंग एंड इन रेन। तो गाइज ये हमारा, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये जब हमारा मैकबेथ प्ले ओपन होता है तो उसी के साथ जो थ्री विचेज होती हैं वो आपस में बातें करती हैं। ठीक है, और उसी के साथ जो हमारा जो प्ले होता है वो ओपन होता है, स्टार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द लिटरेरी नेम ऑफ एज ऑफ विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर की एज का क्या नाम है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका नाम है एलिजाबेथन एज। नाउ नेक्स्ट इज ऐसे ही गाइज हम जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ऐसे हम जो हमारी मिक्स एजेस का भी जो मिसलेंसियस एजेस वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट के थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज वीनस एंड एडोनिस इज ए पोएम बाय विलियम शेक्सपियर, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इसका सेम ही आ गया। ठीक है, इसको छोड़ दो। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग, ऐसा प्ले कौन सा है जिसके आगे एपिलॉग है। ठीक है, तो वो हमारा प्ले रहता है गाइज, जो इसका आंसर होगा द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट इज लास्ट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर रिटन इन 1611। ठीक है, और ये लास्ट रहता है। वैसे हम बात करें तो टोटल प्ले में अगर हम बात करते हैं जो कोलैबोरेशन में लिखे गए हैं तो हेनरी फोर्थ है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि बाय विलियम शेक्सपियर तो हम कहेंगे द टेम्पेस्ट, और कोलैबोरेशन में आता है तो हेनरी फोर्थ कहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ए शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद ए, शेक्सपियरियन जो सोनेट होती है उसमें लास्ट में होता है हमारा कैपलेट होता है। ठीक है, 3 क्वार्टरेन, 3 उसमें क्या होते हैं, 4 लाइन के पैराग्राफ होते हैं, और एक होता है कैपलेट 2 लाइन स्टेंजा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, और इनकी राइमिंग स्कीम है वो भी आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज 125 क्वेश्चन है हमारा, लाइव्स बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर ओकर इन शेक्सपियर। तो कहता है कि ये लाइन कौन से प्ले से ली गई हैं, तो वो ली गई है मैकबेथ से। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज, शेक्सपियरियन पोइम्स की या हम कहें सोनेट्स की मेन थीम है वो क्या है, लव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो इन्होंने लिखी हैं 154 पोइम्स या हम कहें सोनेट लिखी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर डिडंट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, कौन सा ऐसा राइटर है जिसने क्या नहीं विन किया या हम कहें जिनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, तो वो है हमारे जेम्स जॉयस, जो 20th सेंचुरी के क्या रहते हैं, हमारे राइटर रहते हैं। और बर्नार्ड शॉ हैं, इनको मिला है, जॉन गाल्सवर्दी है, और विलियम बटलर येट्स हैं, इनको भी नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है। इन फिक्शन द ऑथर ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड, कहता है कि जो फिक्शन वर्क होते हैं जैसे हमारे नोवेल वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर हम कहीं कोई ड्रामा प्ले वगैरह होते हैं, तो उसमें जो मेन आइडिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं थीम। सेंटर आइडिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, थीम। व्हाट इज द
सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट का ये रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, देखो 2011 में फिर से आया हुआ है। तो इसको क्या कहा जाता है, और व्हाट यू विल। इसका जो प्रॉपर देखो, जो हमारे टाइटल हैं वो इतने क्लोज दे दिए जाते हैं, जो हमारे ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से हमें चूज करना है बिल्कुल स्ट्रिक्ट। तो इसमें क्या है, और व्हाट यू विल। नाउ नेक्स्ट इज द लाइन देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो ओकर इन। कहता है कि ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, तो ये लाइन ली गई हमारी ट्वेल्थ नाइट से ली गई है। नाउ नेक्स्ट इज द रेयर एक्शन इज इन विर्चू देन इन वेंगेंस। दिस लाइन कहता है कि ये लाइन दी गई है, दिस लाइन इज ओकर इन शेक्सपियर। तो ये किस में से ओकर की गई है, दी टेम्पेस्ट में से ओकर की गई है। क्वेश्चन है हमारा ये PGT 2011 का। नाउ नेक्स्ट है फोर्टिम्ब्रास इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर। कहता है कि फोर्टिम्ब्रास किस प्ले से लिया गया है, जो एक कैरेक्टर है, तो ये है हमारा हेमलेट। हेमलेट है, उसमें काफ़ी लॉन्ग प्ले है, ये विलियम शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है, और इसमें काफ़ी सारे जो कैरेक्टर हैं हमारे। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर एज यू लाइक इट। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो एज यू लाइक इट से बिलोंग नहीं करता, तो ये है हमारा पोर्शिया। पोर्शिया है वो देवी मर्चेंट ऑफ वेनिस से बिलोंग करती है, हीरोइन है मर्चेंट ऑफ वेनिस की। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू एलिजाबेथन एज। ठीक है, विलियम शेक्सपियर है वो किस एज से बिलोंग करते हैं, एलिजाबेथन। देखो क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, लेकिन क्वेश्चन है उसको, उसकी जो स्टेटमेंट है उसको चेंज कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज एज कैन नॉट वेदर हर नोर कस्टम स्टेट इनफाइनाइट वैरायटी। ठीक है, तो ये कहता है कि ये लाइन है वो कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है हमारी एंटोनी एंड कैलियोपत्रा। ठीक है, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है बाय विलियम शेक्सपियर। और गाइज ये जो लाइन है वो हेमलेट ने कोल्ड की है, बोली गई हेमलेट ने बोली है इस लाइन को, और किस में है, ये हेमलेट में ही है, जो अपनी मदर के लिए स्पीक करता है। नाउ नेक्स्ट इज द क्योट द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट ए स्ट्रेंड इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ठीक है, ये लाइन है वो किस प्ले से ओकर की गई है, तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये लाइन है, कोटेशन है वो कहाँ से ली गई है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से। द क्योट लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयर फॉर ए विंग क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड ओकर इन। ठीक है, तो ये कोटेशन है वो किस से ली गई है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। एक वर्ड आया है इसमें क्यूपिड होता है गाइज, जो हमारा लिटरेचर होता है, इसमें जो रोमन लोग थे वे क्यूपिड किसको बोलते थे, ये बोलते थे लव का जो गॉड होता था ना, गॉड ऑफ लव, क्यूपिड को बोलते थे। ठीक है, और जो इसका आंसर है वो होगा हमारा ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, इससे ये लाइन ली गई है। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्ला इन हेमलेट। हेमलेट में ट्रेजिक फ्ला है, या हम कहीं किसकी वजह से ये ट्रेजिडी हुई है, तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा वोल्टिंग एम्बिशन। वोल्टिंग की अगर हम बात करें, वोल्टिंग वर्ड की, तो ये होता है बहुत ज़्यादा मेहराब। वैसे इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, मेहराब। मेहराब क्या होता है, जो शिखर होती है, चोटी। ठीक है, तो इसका हम मीनिंग यहाँ क्या लेंगे, बहुत ज़्यादा एम्बिशन के कारण क्या हुई है, इसमें ट्रेजिडी हुई है, ट्रेजिक फ्ला है। ठीक है, ट्रेजिक फेलो। Who said that Shakespeare in his comedies has only heroines and no heroes। कहता है कि जो शेक्सपियर है, इन्होंने अपनी जो कॉमेडी है इसमें ओनली हीरोइंस को लिया है, इसमें कोई भी हीरो नहीं है। और ये बात बिल्कुल ट्रू है गाइज, क्योंकि जो मोस्टली जो कॉमेडी की हैं उसमें जो इन्होंने जो सेंट्रल जो कैरेक्टर रखा है वो हीरोइन रखा है। ठीक है, तो ये लाइन है वो किसने की है, जॉन रस्किन ने।
ठीक है। जॉन रस्किन ने ये लाइन टोल्ड की है जो हमारे विलियम शेक्सपियर हैं उनके लिए। तो गाइज इसी के साथ जो आज की क्लास है, ये हमारा जो स्लॉट है विलियम शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, वो कंप्लीट हुआ। आगे हम एक क्लास और रहती है, फिर इसके बाद जो हमारी विलियम शेक्सपियर की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे जो हमारे 17th सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मिल्टन और जो अदर राइटर रहते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।